तो राम राम दोस्तों, मैं हूँ धीरज पटेल। आपके लिए लाया हूँ कुछ लेफ्टिस्ट चैनल्स का सच, जो कि सच को छोड़कर सब कुछ दिखाते हैं। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिस रिक्शे वाले को पीटा गया था, उसका परिवार इस पूरे कांड से दहशत में है। न यहाँ कहीं लंका है और न ही हनुमान जी, लेकिन यहाँ भी किसी बेगुनाह को सरेआम पीटने के आरोपियों को छुड़ाने के लिए उनका ही नाम लिया जा रहा है। बजरंग दल कानपुर के हिंदू समाज को आश्वस्त करता है कि किसी भी के द्वारा अगर हमारे धर्म पर आघात किया जाएगा तो विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल शांत बैठने वाला अब नहीं है, क्योंकि अब यह मुगलों का काल नहीं, अब यह भगवान राम की धरती है और अब हम जहाँ जी रहे हैं वहाँ पर राम राज्य स्थापित होने वाला है। जिन्हें छुड़ाने के लिए हनुमान चालीसा पढ़ी जा रही थी, वही इस कांड के आरोपी हैं। वे सरेआम एक मुस्लिम रिक्शे वाले अफसार को पीट कर उससे जय श्री राम बुलवाते रहे। उसकी मासूम बच्ची बाप की पिटाई देख चीख कर रोती रही। अफसार पे ना कोई आरोप है, ना कोई एफआईआर। उनका कसूर बस इतना है कि वो उस महिला के देवर हैं जिनसे उसके एक हिंदू पड़ोसन का झगड़ा। तो भाई इस न्यूज़ चैनल के हिसाब से ये कि इस बंदे को सिर्फ इसलिए मारा कुटा जा रहा है कि ये जय श्री राम बोलता अपने मुँह से। बाकी भाई ये सच्चाई नहीं है, सच्चाई ये है। सलमान और लल्लू सब यहाँ खड़े थे, कह रहे थे 20,000 रुपये ले लो, यहीं पर और यहीं दारू शराब पी रहे थे। 20,000 रुपये ले लो, बड़ी मुस्कान को हमारे लड़का के साथ में शादी करा दे, तुमका नहीं करेंगे तो कह रहे जान तुमको मार देंगे, सब लोग को जान को मार के चले जाएंगे, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। उसके बाद में लौटे आए, सब हमारी मुस्कान को घसीटे ले जाते। मुस्कान को 20,000 रुपये में खरीद रहे थे। 20,000 रुपये ले लो और हमारे साथ भेज दो, अगर नहीं भेजोगी तो जान से चली जाओगी, जान से मार देंगे सबको। इस लड़की को तो हम लेके जाएंगे। आगे सुनिए। घसीटे ले जैसे बना तैसे हमने छुड़ा के हमारी मुस्कान का अंदर से 112 नंबर मिलाया। जब नहीं मानी बात तो और 12 लड़के आ गए और मुस्कान को घसीट के ले गए। 112 नंबर आई तो वो हमारे सिलाई के तो सब भाग चुके थे। फिर हमने 10 बजे रात के थाने पहुंचे, रोते आगे पीछे हम लोग गए, बर्रा थाना गए। बर्रा थाने ने बताया तो कह कि तुम झूठ बोल रहे हो। उनका झूठ नहीं बोले, कह तुम्हारी लड़ाई है कहीं और की, तुम लगा कहीं और रही हो। हम कहा जो हमारे साथ आज हुआ वो हम बता रहे हैं। लड़ाई के बाद छोड़ो, जो लड़ाई पहले हुई थी उसके बाद छोड़ो, जो आज हुआ वो बता रहे। फिर भी मेरी कोई सुनाई नहीं हुई। फिर हमने वहाँ से हमको कहा कि अच्छा जाओ एप्लीकेशन लिखा के लाओ। अब ये बताओ 10 बजे रात के कौन एप्लीकेशन लिख के देगा? ये लोग तो कह रहे हैं ऐसी कोई बात नहीं, आप लोग जबरदस्ती बात तो बता रहे हैं। वो लोग क्या कोई सच नहीं, कोई सच छोड़ो। हाँ, उनके लड़का फंस रहे तो झूठ नहीं बोलेंगे, सच्चाई बोलेंगे। कहा कि नहीं मेरे लड़का ऐसा की है, वो तो झूठी कहेंगे कि नहीं मेरे लड़का ऐसा नहीं की नहीं है। कोई सच अपने लड़के बारे में नहीं बताता, कोई सच बताने लगे तो फिर लड़ाई ना हो। सच्ची कोई नहीं बताता बातें। लड़ाई नहीं है लोगों से, पुरानी कोई लड़ाई नहीं। जो हमारी लड़ाई हुई थी वो हम लोगों ने मिल बांट के पास में। तो देखो भाई ये सच्चाई है, जो कि एनडीटीवी की तो औकात से बाहर है सच्चाई बताना। कैसे बताएंगे? उग्रवादी है, वो अहिंसक है, वो शांति प्रिय है। ये कुछ ऐसे शब्द हैं जो हमारे वामपंथी मीडिया और उनके प्रिय पत्रकारों द्वारा तालिबान के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। हद तो तब हो गई जब ये तालिबानियों द्वारा किए जा रहे अत्याचार को अनदेखा कर वर्षों की आजादी की मांग पूरी हुई जा रही हूँ। कैसे इस्लामिस्ट वामपंथी अब अफगानिस्तान में तालिबान का न केवल बचाव कर रहे हैं बल्कि उनके कृत्यों को उचित ठहरा रहे हैं। गैंग्स ऑफ वासेपुर में एक संवाद कहा गया था जो आज कुछ लोगों पर बेहद ही सटीक बैठता है। कुत्ता कभी जात नहीं बदलता, घोड़े को सोंटच नहीं मारो तो साला भागता नहीं। कुछ ऐसा ही हाल वामपंथियों का भी है। समय बदल जाए, परिस्थिति बदल जाए, पर मजाल है कि इनके अल्पसंख्यक तुष्टीकरण में कोई कमी रह जाए। अब तालिबान ने अफगानिस्तान की सत्ता क्या प्राप्त कर ली, भारत में लेफ्ट लिबरल गैंग अभी से उनकी प्रशंसा में राग लापने लगा है और चाहता है कि समाज उन्हें निर्विरोध स्वीकार कर ले। उदाहरण के लिए दवायर को ही देख लीजिए। अफगानिस्तान में लोग वहाँ की तालिबानी प्रशासन की बर्बरता से भयभीत होकर किसी भी प्रकार से भागना चाहते हैं और उनकी तस्वीरें दुनिया भर में वायरल हो रही है। परंतु दवायर के लिए न तालिबानी अत्याचारी है और न ही उसके खूंखार आतंकियों को वैसे कहकर संबोधित करना चाहिए। अरफा खानम शेरवानी के साथ किए गए साक्षात्कार के अनुसार गजला वाहब नामक पत्रकार कहती है कि तालिबान अफगानिस्तान के निवासी है सिर्फ इसीलिए कि वे महिलाओं का शोषण करते हैं
आप उनका क्षेत्र पर दावा रद्द नहीं कर सकते और न ही उन्हें वहां से निकाल सकते हैं। ये तो तालिबान को आतंकी की बजाय उग्रवादी कहने की सलाह दे रही है। इतनी बेशर्मी से तो एनडीटीवी ने भी तालिबान का बचाव नहीं किया होगा जितना द वायर और गजला वाहब कर रहे हैं। लेकिन ये तो मात्र शुरुआत है और जब बात एनडीटीवी की है तो क्यों न इनकी पूर्व कर्मचारी रही बरखा दत्त के बारे में भी चर्चा कर ली जाए। पत्रकारिता को अपने कार्यों से अकेले मिट्टी में मिलाने वाली बरखा ने तालिबान के गुणगान में कुछ यूं ट्वीट किया। ये तो बिल्कुल एक ब्लडलेस तख्तापलट था जो पहले से तय था। आप जो भी कहें, पर मुझे प्रतीत होता है कि तालिबान के काबुल पहुंचने से पहले ही अमेरिका ने अपनी व्यवस्था कर ली थी। तालिबान को बस जाकर सत्ता संभालनी थी। यहाँ पर सीधे सीधे बरखा अपने आप को एक निष्पक्ष पत्रकार के रूप में दिखाना चाहती थी, जो कथित तौर पर अफगान सरकार को कायर सिद्ध करने का प्रयास भी था। लेकिन दूसरी तरफ तालिबान को बिना रक्त बहाए सत्ता प्राप्त करने के लिए बधाई भी देना चाहती थी। ऐसे ही कई मीडिया पोर्टल्स ने रक्त रहित तख्तापलट का राग अलापा। इसके अलावा भारत में कुछ राजनीतिज्ञ भी हैं जो न केवल तालिबान द्वारा अफगानिस्तान पर आधिपत्य जमाने को उचित मानते हैं, बल्कि अप्रत्यक्ष तौर पर इसका उत्सव भी मना रहे हैं। उदाहरण के लिए समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्ग को ही देख लीजिए। इन जनाब के लिए तालिबान द्वारा कब्जा जमाना कोई शर्म की बात नहीं है, बल्कि ये अमेरिका से आजादी का उत्सव है। समाजवादी पार्टी के इस बड़बोले सांसद के अनुसार अफगानिस्तान की आजादी अफगानिस्तान का अपना मसला है। अफगानिस्तान में अमेरिका की हुक्मरानी क्यों? तालिबान वहाँ की ताकत है। तालिबान ने अफगानिस्तान में अमेरिका और रूस के पैर नहीं जमने दिए। तालिबान की अगुवाई में अफगान आजादी चाहते हैं। भारत में भी अंग्रेजों से पूरे देश ने लड़ाई लड़ी थी। रहा सवाल हिंदुस्तान का, तो यहाँ कोई कब्जा करने अगर आएगा तो उससे लड़ने को देश मजबूत है। ये बेहद ही शर्मनाक है कि जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर 2 दशक बाद अपना आधिपत्य पुनः स्थापित किया है तो वामपंथियों ने बिना देरी किए उसका गुणगान करना शुरू कर दिया। इसके लिए इनकी जितनी निंदा की जाए कम है, परंतु वो कहते हैं न सोते हुए को जगाया जा सकता है, लेकिन सोने का नाटक करने वालों को नहीं। कुछ ऐसा ही हाल देश के। तो भाई आज के लिए बस इतना ही। अब मिलता है अगली वीडियो में। जय हिंद, राम राम।